हेलो स्टूडेंट्स। आज आप 11th इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है वो द लेमेंट, रिटन बाय एंटन चेखव। एक रशियन स्टोरी है। द लेमेंट मीन्स होता है पीड़ा, कष्ट, दुख, तकलीफ। इसमें एक जो है हॉर्स कार ड्राइवर होता है, घोड़ा गाड़ी चालक होता है। उसका बेटा अभी कुछ दिन पहले मर गया है। वो काफ़ी दुखी है। वो खुद ही शाम के समय जो है अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर निकलता है और सवारियों को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। वो सवारियों से अपने मन की पीड़ा को बताना चाहता है, लेकिन कोई उसकी मन की पीड़ा को ध्यान से सुनना नहीं चाहता। कोई उसकी पीड़ा को सुनने में रुचि नहीं दिखाना चाहता। वो काफ़ी दुखी रहता है और अंत में वो अपने ही जो घोड़ा है उसी को अपने मन की पीड़ा को सुनाने लग जाता है। घोड़ा उसकी बात को ध्यान से सुनता है। ऐसा उसको लगता है कि शायद घोड़ा उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज का मानव जो है वो इतना संवेदनहीन हो गया है कि दूसरों की पीड़ाओं को सुनता नहीं है, उनको सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाता है, उनकी मदद करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता है। इसी बात को बताने की इस कहानी के माध्यम से कोशिश की गई है एंटन चेखव के द्वारा। अब आप स्क्रीन पर इस पूरी की पूरी स्टोरी को देखिए। द लेमेंट इसका हेडिंग है और मैं एक एक लाइन का आपको ट्रांसलेशन कर देता हूं। आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इट इज ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट हम संध्या के समय को, गोधूली के समय को, शाम के समय को कहते हैं कि संध्या का समय है, शाम का समय है। ए थिक वेट स्नो, थिक मीन्स मोटी मोटी बर्फ की परत। स्नो बर्फ को कहते हैं। स्लोली ट्वर्लिंग अराउंड, ट्वर्लिंग घूम घूम कर गिरना या घूमना। जो मोटी मोटी बर्फ की परतें हैं या टुकड़े हैं वो घूम रहे हैं अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैंप्स। अभी अभी जो स्ट्रीट लैंप्स जले हुए हैं, जो रोड लाइट्स जली हुई हैं, उनके चारों तरफ बर्फ की परतें, उसके टुकड़े घूम घूम रहे हैं। एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर, सॉफ्ट काफी मुलायम, थिन पतली, लेयर परतों के रूप में वो जमे हुए हैं। कहाँ? ऑन रूफ्स, छतों पर। ऑन हॉर्सेज बैक्स, घोड़ों की पीठ पर। ऑन पीपल्स शोल्डर्स, लोगों के कंधों पर। एंड हैट्स, और लोगों ने जो टोपी पहन रखी है, टोप पहन रखे हैं, उनके ऊपर भी वो बर्फ की परतें जम गई हैं। कहने का मतलब वातावरण में बर्फ जो है चारों तरफ छाई हुई है, फैली हुई है। इस प्रकार का वहाँ वातावरण है। द कैब ड्राइवर कहते हैं उस गाड़ीवान को, उस गाड़ी का चालक को। द कैब ड्राइवर आयोना पोटापाव, ये नाम है उसका, उस गाड़ी चालक का। इज क्वाइट वाइट, वो पूरी तरह सफेद हो गया है बर्फ के कारण। एंड लुक्स लाइक ए फैंटम, कहते हैं किसी भूत प्रेत को, और ऐसा लगता है मानो भूत प्रेत की तरह वो एक अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है, सफेद रंग का। ही इज वेंट डबल, वो मुड़कर दोहरा मुड़ गया है। एज फॉर एज मीन्स जहां तक ए ह्यूमन बॉडी कैन, जहां तक मानव का शरीर मुड़ सकता है उससे भी डबल वो मुड़ गया है। ह्यूमन बॉडी कैन बेंड डबल, उतना वो मुड़ा हुआ है। ही इज सीटेड ऑन हिज बॉक्स, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है। घोड़ा गाड़ी के अंदर जो उसकी बैठने की सीट होती है उस पर वो बैठा हुआ है। ही नेवर मेक्स ए मूव, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है, वहां गाड़ी में बैठा हुआ है। इफ ए होल स्नो ड्रिफ्ट, स्नो ड्रिफ्ट बर्फ के ढेर को कहते हैं। होल पूरा का पूरा बर्फ का ढेर यदि उस पर गिर जाए, इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी, उसको यह आवश्यक भी नहीं लगेगा, टू शेक इट ऑफ, अपने शरीर को हिलाकर उस बर्फ को गिरा देना भी उसको आवश्यक नहीं लगेगा। कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। उसके ऊपर मान लो बर्फ का ढेर भी जमा हो जाए तो अपने शरीर को हिलाकर वो बर्फ को गिराने की भी कोशिश नहीं करेगा। इज ए लिटिल हॉर्स, उसका छोटा सा घोड़ा। इज ऑल्सो क्वाइट वाइट, वो भी बर्फ से पूरी तरह सफेद हो गया है। एंड रिमेन्स मोशनलेस, मोशनलेस गतिहीन को कहते हैं, वो भी एकदम गतिहीन, स्थिर खड़ा हुआ है। इट्स इमोबिलिटी, गतिहीनता, इसकी जो गतिहीनता है। इट्स एंगुलरिटी, एंगुलरिटी कोणीय स्थिति को कहते हैं, जो मुड़कर गर्दन मुड़ाकर जो खड़ा हुआ है। एंगुलरिटी वैसे दुबले पतलेपन के लिए भी आता है। एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स, और इसकी सीधी लकड़ी की जैसी दिखने वाली टांगें,
इवन क्लोज बाई इट, हालांकि वो टांगे पास पास खड़ी हुई हैं, गिव इट द अपीयरेंस ऑफ ए जिंजर ब्रेड हॉर्स वर्थ ए कॉपिक। उस घोड़े को इस प्रकार का रूप देती हैं, इस अपीयरेंस स्वरूप प्रदान करती हैं, मानो कि जिंजर ब्रेड हॉर्स, जिंजर वैसे अदरक को कहते हैं, अदरक की बनी हुई रोटी अथवा अदरक का बना हुआ बिस्कुट भी वहां मिलता है। और इसका अर्थ यहाँ पर एक प्रकार का सजावटी घोड़ा जिसकी कीमत लगभग 1 कॉपेक के बराबर होती है, ऐसा वो घोड़ा दिखाई दे रहा है। कॉपेक की रूस की मुद्रा है, वहां के सिक्के हैं जो 1 कॉपेक में उस प्रकार के सजावटी जो या घोड़े खिलौने टाइप में मिलते होंगे, उस प्रकार का वो घोड़ा उसका दिखाई दे रहा है, बर्फ से ढका हुआ। इट इज नो डाउट प्लंग इनटू डीप थॉट, नो डाउट कहते हैं निसंदेह, निसंदेह है, वैसा कैसा लग रहा है मानो गंभीर चिंतन में डूबा हुआ है। इफ यू वर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लाव, प्लाव एक प्रकार का जो है बर्फ को हटाने का औजार होता है। यदि किसी बर्फ के हटाने के औजार से आपके ऊपर से बर्फ हटा दी जाए, फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग्स, और एक प्रकार के प्राय जो अंधकार युक्त वातावरण है वहां से भी आपको हटा दिया जाए, वर थ्रोन इनटू डीप स्लो, स्लो दलदल को कहते हैं, कीचड़ को कहते हैं, और आपको किसी दलदल में डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, फुल ऑफ मोनस्टस लाइट्स, जहां पर भारी भारी लाइटें जली हुई है। मोनस्टस वैसे तो विशालकाय होता है, वैसे तो दैत्याकार के लिए भी आता है, लेकिन वहां भारी बड़ी बड़ी लाइटें जली हुई हों, इस प्रकार के दलदल में आपको फेंक दिया जाए। अनसीजिंग नॉइज, जहां लगातार शोरगुल हो रहा हो, हरिंग पीपुल, जल्दबाजी में आने जाने वाले लोग वहां से गुजर रहे हों, यू टू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू थिंक, और आप भी वहां पर बड़ा मुश्किल पाएंगे कि वहां विचार नहीं करें। कहने का मतलब आप भी वहां विचारशील मुद्रा में रहेंगे, इस प्रकार की हालत में मानो गंभीर चिंतन में डूबा हुआ है। ये उस घोड़ा गाड़ी चालक की हालत है और उस घोड़े की भी वही हालत है। दोनों खड़े हुए हैं किसी सवारी के इंतजार में। आयोना नाम का जो घोड़ा गाड़ी चालक है, गाड़ीवान है, एंड द लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफी देर से अपने स्थान से वो हिले भी नहीं हैं। दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर, वो शाम के भोजन से पहले ही अपने घर को, वैसे यार्ड तो पशुओं का वाड़ा होता है जहाँ घोड़े आदि बांधे जाते हैं, घुड़साल कह सकते हैं उसको छोड़कर बाहर आ गए हैं। अप टू नाउ, और अब तक नॉट ए फेयर, उनको एक सवारी भी नहीं मिली है। फेयर का मतलब यहाँ सवारी के लिए आया है, ना कि किराए के लिए। उनको एक सवारी भी नहीं मिली है जिसको अपनी मंजिल तक पहुंचाकर वो कुछ कमा सकें। खड़े हुए हैं इंतजार में। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग, मिस्ट कहते हैं कोहरा या धुंध, शाम का कोहरा या धुंध जो है आसमान से नीचे उतर रहा है, ओवर द टाउन, उस कस्बे के ऊपर। इसका मतलब है कि चारों तरफ अंधकार छा रहा है। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेज, और चमकीली सूर्य की किरणों का स्थान वहां की व्हाइट लाइट्स, श्वेत जो लाइटें हैं, रोड लाइट्स, वो ले रही हैं। कहने का मतलब सूर्य की किरणें अस्त हो गई हैं और उनकी जगह पर रोड लैंप्स की रोशनी वहां दिखाई दे रही है। द हवव ऑफ द स्ट्रीट इज गेटिंग लाउडर, हवव कहते हैं शोरगुल, और सड़कों का शोरगुल है वो बहुत तेज होता जा रहा है। कैवी फॉर वाइवर्ग वे, ये वाइवर्ग वे कोई जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है। अचानक एक सवारी आई, एक व्यक्ति आया, उसने कहा ए गाड़ीवान, कैवी यहाँ पर गाड़ी चालक के लिए आया है, गाड़ीवान के लिए आया है, ए गाड़ीवान क्या वाइवर्ग वे चलोगे? सडनली हियर्स आयोना कैवी, अचानक आयोना उसकी आवाज को सुनता है, ए गाड़ीवान, ऐसा वो कह रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको वाइवर्ग वे की तरफ जाना है। आयोना जम्प्स, अचानक उसकी आवाज को सुनकर के आयोना नाम का वो जो गाड़ीवान है, गाड़ी चालक है, वो उछल पड़ता है थ्रू द स्नो कवर्ड आईलैश। आईलैश हम आंखों की पुतलियां जो होती हैं, उनके वाल, बरौनियों को कहते हैं, वो जो है बर्फ से ढकी हुई थी, उनमें होकर सीज वो देखता है। एन ऑफिसर इन ए ग्रेट कोट, एक बहुत ही लॉन्ग कोट पहने हुए एक अधिकारी उसको दिखाई देता है। विद एज हुड, हुड कहते हैं जो कोट आदि में जो टोप लगा होता है, वो टोप भी पहने हुए है
ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। तो क्या बोला वो ऑफिसर? बाय वर्क वे, द ऑफिसर रिपीट्स। वो अधिकारी अपनी बात को दोबारा से दोहराता है कि बाय वर्क वे की तरफ चलोगे क्या? आर यू एस्लीप, क्या तुम सोए हुए हो? ए, बाय वर्क वे की तरफ चलोगे क्या? ऐसा उस अधिकारी ने आयोना नाम के उस गाड़ी चालक से कहा। आगे हम देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। विद ए नोड, नोड का मतलब यहां सिर हिलाना। एक्सेंट कहते हैं सहमति। तो अपनी सहमति से सिर हिला देता है आयोना। पिक्स अप द रेन्स, रेन कहते हैं घोड़े की लगाम को। फिर वो घोड़े की लगाम को पकड़ लेता है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लेयर ऑफ स्नो, और उसी के परिणाम स्वरूप। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। जैसे ही वो घोड़े की लगाम को पकड़ता है, उठाता है, उसी के परिणाम स्वरूप लेयर ऑफ स्नो, बर्फ की जो परत है, स्लिप ऑफ द हॉर्स बैक एंड नेक। तो घोड़े की पीठ से और उसकी गर्दन से जो बर्फ की परत है वो टूटकर नीचे गिरने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही वो उसकी लगाम को पकड़ता है तो घोड़े में थोड़ा मूवमेंट होता है, तो उसकी पीठ पर, गर्दन पर जो बर्फ की परत जमी हुई है वो नीचे गिरने लग जाती है। द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्ले, स्ले यहाँ उस घोड़ा गाड़ी के लिए आया है। वैसे स्ले बर्फीले क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ी को भी कहते हैं, वही है। तो उस घोड़ा गाड़ी में वो ऑफिसर बैठ जाता है। द कैब ड्राइवर स्मैक्स हिज लिप्स, स्मैक कहते हैं आवाज करना, चप चप की आवाज अपने होठों से वो आवाज करता है। टू एनकरेज हिज हॉर्स, अपने घोड़े को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए अपने होठों से वो एक प्रकार की आवाज करता है। तो स्ट्रेचेस आउट हिज नेक लाइक ए स्वान, और वो घोड़ा भी जो है एक हंस की तरह अपनी गर्दन को आगे की ओर बढ़ाता है, आगे की ओर फैलाता है। सिट्स अप, और वो गाड़ीवान भी बैठ जाता है सीधा। एंड मोर फ्रॉम द हैबिट देन नेसेसरी, और उसकी आदत है, हालांकि आवश्यक नहीं है, फिर भी आदत के अनुसार वो वरेंडिस का मतलब हवा में घुमाना, हवा में लहराना। वेप मीन्स होता है कोड़ा, जो घोड़े को हाँकने का कोड़ा होता है वो उसको हवा में लहराता है और घोड़े को आगे बढ़ने का संकेत देता है। द लिटिल हॉर्स ऑल्सो स्ट्रेचेज इट्स नेक, वो जो छोटा सा घोड़ा होता है वो भी अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता है। स्ट्रेच मीन्स आगे की ओर बढ़ाना, आगे की ओर फैलाना, आगे की ओर करना। बेंड्स इट्स वुडन लॉन्ग लुकिंग लेग्स, और वुडन लुकिंग का मतलब लकड़ी की तरह दिखने वाले अपनी टांगों को, अपने पैरों को घोड़ा मोड़ता है। कहने का मतलब वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। एंड मेक्स ए मूव, और वो घोड़ा मेक ए मूव मीन्स आगे बढ़ता है। अनडिसाइडेडली, निश्चय की स्थिति में, बिना सोचे विचारे ही वो घोड़ा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो घोड़ा समझ जाता है कि शायद कोई सवारी आ गई है। इसलिए आयोना नाम के व्यक्ति ने उसकी लगाम को पकड़ा है और उसको चलने का संकेत दिया है। व्हाट आर यू डूइंग वुअरवॉल्फ, एक प्रकार की गाली है, हे भेड़िए, बदमाश, ये तुम क्या कर रहे हो? इज द एक्सक्लेमेशन आयोना हेयर्स, ये आवाज, एक प्रकार की एक्सक्लेमेशन, चिल्लाने की आवाज को आयोना सुनता है। फ्रॉम द डार्क मास, डार्क मास का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ में से कोई आदमी चिल्लाता है, ए भेड़े, ए बदमाश, ये क्या कर रहा है? मूविंग टू एंड फ्रो, जो बहुत बड़ी भीड़ इधर उधर जा रही है उसमें से वो सुनता है। एंड सून एज सून एज, जो ही दे हैव स्टार्टेड, जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो अचानक किसी ने भीड़ में से चिल्ला कर कहा, ए भेड़िए, ए बदमाश, ये क्या कर रहा है? वेयर द डेविल आर यू गोइंग, किसी ने कहा पता नहीं, डेविल शैतान को कहते हैं, ए शैतान, कहां जा रहे हो? तो आयोना ने जवाब दिया हकलाते हुए, टू द राइट, दाईं तरफ। यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, कीप टू द राइट, कॉल्स द ऑफिसर एंग्रीली। उसी बीच में वो अधिकारी भी क्रोध से चिल्लाता है, पुकारता है, तुम नहीं जानते गाड़ी कैसे चलाई जाती है? कीप टू द राइट, दाईं तरफ चलो। इस प्रकार से वो ऑफिसर भी उसके ऊपर चिल्लाता है और भीड़ में से कुछ लोग भी उसका मजाक बनाते हैं, उससे गाली देते हैं। तो आयोना जो है उस ऑफिसर को अपनी मंजिल तक ले जाता है
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इसको कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।